हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम जो पेपर देखने वाले हैं वो है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024। इसमें जो 9 सितंबर को पेपर हुआ था 2025 में, उसमें सिर्फ हम अभी राजस्थान भूगोल के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। देखो, अगर नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो ये राजस्थान के पाली जिले में स्थित है और ये पाली के अंदर सरदार समंद रोड पर स्थित है। ये इसका जो टोटल एरिया है वो 94 एकड़ है। ये 2017 में नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 पाली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थिति में से कौन सा सही सुमेलित है। जो सही है हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन है शेरगढ़। शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 12 में स्थित है, जैसलमेर में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। अब पहले हम ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उदयपुर, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है भैंसोरगढ़। देखो, भैंसरोडगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ऑप्शन में लिखा हुआ है भीलवाड़ा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है आपको वो सवाई मानसिंह दिया हुआ है। जो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनसंख्या में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। तो ऑप्शन नंबर 1 है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात, वो था 933। सेकंड ऑप्शन है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जो लिंगानुपात था वो था 934। थर्ड ऑप्शन है अपने पास डूंगरपुर। डूंगरपुर में जो लिंगानुपात है वो 922 है। और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो उसका जो लिंगानुपात है वो 928 है। तो सर्वाधिक की बात पूछी गई है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2023 के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है, सही लिखा हुआ नहीं है, वो बताना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मूंगफली है जो कि 18.76% है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है रैपसीड और सरसों जो कि कितना है, 46.13% है, ये भी आपका सही है। फिर लिखा हुआ है ग्वार। ग्वार में क्या है, 90.36% है, ये भी सही है। लेकिन बाजरा का जो परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पर वो गलत है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में स्थित है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा में जो सर्वाधिक वर्षा है वो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में जो मध्यम वर्षा होती है वो है 60 से 70 सेंटीमीटर। लास्ट हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया, बांसवाड़ा, देन भीलवाड़ा, देन हनुमानगढ़। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए वो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़ आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाना चाहिए। बांसवाड़ा है, फिर भीलवाड़ा है, फिर हनुमानगढ़ है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। देखो, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखना है और 3 पहाड़ पठारी दिए हुए हैं आपको, उड़िया का पठार, मुकंदरा का पहाड़ियां और भौराट का पठार। तो देखो, उड़िया का जो पठार होता है ये सिरोही जिले में है, जो राजस्थान के सबसे ऊंचा पठार है और सबसे पश्चिमी छोर पर है। दूसरा भौराट का पठार, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा उदयपुर के मध्य में स्थित है, जो सिरोही से पूर्व में पड़ता है। और जो मुकंदरा की पहाड़ी है ये कोटा और झालावाड़ के मध्य है, हाड़ौती क्षेत्र में है, जो इन तीनों से सबसे पूर्व में स्थित है। तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पहले उड़िया का पठार आ रहा है, फिर भौराट का पठार आ रहा है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है मुकंदरा की पहाड़ियां। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है, मतलब आपको कुछ जानकारियां दी गई है, आपको बताना नदी कौन सी होनी चाहिए। पहली जानकारी है, राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। दूसरी जानकारी, ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो खारी नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान जिले के देवगढ़ तहसील में एक गांव है बिजराल गांव, वो इसका उद्गम स्थल है। दूसरा, अगर सहायक नदी की बात करें तो बनास नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है खारी नदी की। ठीक है, ये जो बनास नदी है टोंक जिले के देवली जो बीसलपुर डैम बना हुआ है उस बनास नदी में ये मिल जाती है। और अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये चंबल और यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती है लास्ट में। तो ये जो सारी खूबियां दी गई है ये खारी नदी के लिए दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो अगर न्यूनतम शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें इस कार्यकाल में तो 2011 के अनुसार राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शहरी क्षेत्र का जो दशकीय परिवर्तन था वो सबसे कम था 9.8%। और अगर सर्वाधिक की बात करें तो वो अलवर में था 50.5%। और अगर हम बात करें समग्र शहरी दशकीय वृद्धि दर की तो राजस्थान की कुल शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो 29% रही थी। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो डूंगरपुर आपका एकदम सही आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 9, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म क्या है? देखो ISFR मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिले 3 हैं, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू में 77.69 वर्ग किलोमीटर है, हनुमानगढ़ में 92.97 वर्ग किलोमीटर है और जोधपुर में 109.25 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे न्यूनतम चूरू और हनुमानगढ़ आ रहा है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत पूछा गया है। देखो ऊंटों की आबादी इस गणना के अनुसार भारत में कुल ऊंटों का लगभग 84.43% हिस्सा अकेले राजस्थान में पाया जाता है। प्रथम स्थान राजस्थान के पूरे देशों में ऊंटों की संख्या के मामले में पहला स्थान है, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में। और ऊंट को 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। फिर इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका वो कितना आएगा? 84.43%, ऑप्शन नंबर 2।